हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैरीलैंड में समंदर के ठीक किनारे एक छोटा सा कॉटेज है, कॉटेज 506। देखने में बड़ा रस्टिक सा, अंदर लकड़ी जलाने वाला स्टोव, 2 छोटे बेड और नाश्ते के लिए एक बैठने की जगह और पोर्च से समंदर का क्या जबरदस्त व्यू मिलता है। पर दोस्तों, इस खूबसूरत कॉटेज से एक गहरा काला राज जुड़ा है, एक ऐसी सच्चाई जिसके कारण मैं और मेरे जैसे कई लोग वहां कभी कदम नहीं रखेंगे। तो चलिए पर्दे के पीछे छिपा राज खोलते हैं। कहानी शुरू होती है वैलेंटाइंस डे 1998 की दोपहर से। एक शादीशुदा जोड़ा स्टीव और किम रिको हाथों में हाथ डाले अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी 8 साल की बेटी को पड़ोसी के घर छोड़कर उनके पास पूरा वीकेंड था और इस ट्रिप को लेकर एक्साइटमेंट हाई थी, क्योंकि सारी प्लानिंग स्टीव ने की थी और किम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। ये एक सरप्राइज था। पिछले कुछ हफ्तों से किम देख रही थी कि स्टीव चुप चुप कर फोन पर लगा रहता है। जैसे ही किम पास आती, वो या तो फुसफुसाने लगता या फोन ही काट देता, और फोन के बाद वो अपने जर्नल में कुछ लिखने बैठ जाता। किम ने बस इतना पूछा था कि कपड़े क्या पहने हैं, तो स्टीव ने कहा कुछ अच्छा सा पहन लेना। पर किम को इस सबसे ज्यादा परेशानी नहीं थी, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। उनकी शादी को 9 साल हो गए थे और दोनों जमीन आसमान थे। स्टीव एकदम घरेलू शांत स्वभाव का और किम आग का गोला, सुपर एक्सट्रोवर्टेड, सोशल बटरफ्लाई। उनके डिफरेंसेस ने ही उन्हें पास लाया था, पर अब वही दूरी की वजह बन रहे थे। स्टीव का शाय नेचर अब एक ऐसी डिप्रेशन में बदल चुका था कि उसने घर से निकलना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दिया था। वो बस घर पर बैठकर टीवी देखता। आखिरकार किम ने थक हार कर डिवोर्स की बात कह दी। डिवोर्स का नाम सुनते ही स्टीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अंदाजा था कि किम नाखुश है, पर अलग होने की बात ये उसने सोचा नहीं था। वो टूट गया। उसने किम से भीख मांगी, एक और मौका मांगा, ये साबित करने के लिए कि वो बदल सकता है, और किम मान गई। तो ये वैलेंटाइंस डे की ट्रिप, ये सरप्राइज गेटअवे स्टीव का वही वादा था, उनके नए और बेहतर रिश्ते की शुरुआत। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी हार्बर टाउन गोल्फ रिसोर्ट के पार्किंग लॉट में रुकी। स्टीव ने कार बंद करते हुए खुशी से कहा, ओके, हम पहुंच गए। किम ने बाहर रिसोर्ट की शानदार प्रॉपर्टी देखी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चेक इन के वक्त उन्हें शैंपेन दी गई और रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उनका कॉटेज 506 रिसोर्ट की सबसे खास प्रॉपर्टी है। जब वो कॉटेज के अंदर गए तो किम की आंखें खुली की खुली रह गईं, एकदम परफेक्ट। और तभी किम की नजर टेबल पर रखे एक कार्ड पर पड़ी, जो बिल्कुल शादी के इनविटेशन जैसा लग रहा था। स्टीव ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, खोलो इसे। और जैसे ही किम ने कार्ड पढ़ना शुरू किया, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। दोस्तों, ये एक नकली शादी का इनविटेशन था। स्टीव ने सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक पूरा रोमांटिक गेटअवे पैकेज बुक किया था, जिसमें ये कॉटेज और एक प्रोफेशनल डिनर थिएटर परफॉर्मेंस शामिल था। शो का नाम था द ब्राइड हु क्राइड, एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक्टर्स एक पूरी शादी का नाटक करते और आखिर में किसी का मर्डर हो जाता। ऑडियंस को कातिल को ढूंढना था। किम जैसी एक्सट्रोवर्ट के लिए इससे बेहतर सरप्राइज हो ही नहीं सकता था। उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि स्टीव सच में उसकी खुशी के लिए कोशिश कर रहा है। वो भागकर स्टीव के गले लग गई। उस रात डिनर शो में किम पूरी तरह खो गई। वो एक्टर्स से बात कर रही थी, दूसरे गेस्ट से हंसबोल रही थी, जैसे वो सच में किसी शादी में आई हो। पर जब भी वो स्टीव की तरफ देखती, उसका चेहरा पत्थर जैसा सपाट था। वो बस सामने घूर रहा था, जैसे वहां हो ही नहीं। स्टीव का ऐसा अजीब बिहेवियर किम को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रहा था। वो बार बार उससे पूछती, हनी, तुम्हें क्या लगता है किलर कौन है? पर स्टीव ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ना किम वहां थी, ना ही वो प्ले। वो बस जोन्ड आउट था। खैर, प्ले खत्म हुआ और किम ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर कातिल, जो दुल्हन की मां निकली, को ढूंढ लिया। वापस आते वक्त किम ने डिसाइड किया कि वो इस बात पर झगड़ा नहीं करेगी। आखिर स्टीव ने इतनी मेहनत जो की थी। उसने स्टीव से कहा, चलो बार से कुछ ड्रिंक्स लेते हैं और कॉटेज चलकर आराम से बैठते हैं।
ये सुनकर स्टीव के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसने कहा, ग्रेट, चलो। और जब तक वो कॉटेज 506 के दरवाजे तक पहुंचे, वो फिर से हाथों में हाथ डाले हंस रहे थे। अंदर जाकर स्टीव ने बियर टेबल पर रखी। किम ने कहा, मैं बेडरूम में जाकर कुछ कंफर्टेबल पहन कर आती हूँ, और वो बेडरूम में चली गई। और स्टीव ने आगे बढ़कर मैं दरवाजे पर कुंडी लगा दी। तकरीबन 3 घंटे बाद रिजॉर्ट में ठहरे एक आदमी फिलिप पाकर ने लॉबी में कुछ शोर शराबा सुना। लोग चिल्ला रहे थे, कॉटेज 506 में आग लग गई है और शायद कोई अंदर फंसा हुआ है। ये सुनते ही फिलिप अपने कजिन के साथ बाहर की तरफ भागा। वो दोनों बस कॉटेज 506 की तरफ दौड़ पड़े। दूर से ही उन्हें दिख गया कि कॉटेज की खिड़कियों से काला तेल जैसा धुआं निकल रहा था। जब वो जलते हुए कॉटेज के पास पहुंचे, फिलिप ने सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या कोई अंदर है, पर कोई जवाब नहीं आया। दोनों भागकर कॉटेज के पीछे गए, जहां एक कांच का स्लाइडिंग डोर था। फिलिप ने हैंडल खींचा, पर वो भी लॉक्ड था। उसका कजिन आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लेने वापस रिजॉर्ट की तरफ दौड़ा। तभी फिलिप की नजर दूर के दूसरे सिरे पर पड़ी। वो साइड लॉक्ड नहीं थी, बल्कि दरवाजा बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। फिलिप ने उस दरवाजे को पूरा खोल दिया और धुएं का एक पूरा बादल बाहर निकला। सांस लेने के लिए फिलिप नीचे फर्श पर झुक गया, जहां अभी भी थोड़ी साफ हवा थी। उसने नीचे झुककर अंदर झांका। पहले तो कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, पर फिर उसकी नजर बेडरूम के बीचों बीच फर्श पर पड़े किसी के पैरों पर गई। कोई अंदर जमीन पर पड़ा था। फिलिप चिल्लाया, मैं अंदर आ रहा हूं, और वो घुटनों के बल रेंगते हुए बेडरूम में घुस गया। धुएं से उसका गला चोक हो रहा था। वो खांस रहा था, पर वो आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो उस शख्स तक पहुंचा। उसने पैर पकड़कर उसे झंझोड़ने की कोशिश की, पर कोई हरकत नहीं हुई। आग बढ़ती जा रही थी, धुआं घना हो रहा था। फिलिप को डर लगने लगा कि वो खुद यहां फंस जाएगा। उसने उस शख्स की टांग पकड़ी और पूरी ताकत से उसे खींचना शुरू कर दिया। तभी उसका कजन वापस आ गया और दोनों ने मिलकर उस बॉडी को कॉटेज से बाहर निकाल लिया। और तब फिलिप ने पहली बार उस शख्स का चेहरा देखा, और यह साफ था कि वो जिंदा नहीं था। चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। तो दोस्तों, उस रात आखिर हुआ क्या था? पुलिस के मुताबिक असली कहानी ये है। जब किम बेडरूम में चेंज करने गई और स्टीव ने दरवाजा लॉक किया, उसके कुछ मिनट बाद किम बाहर आई। उसने कुछ बेहद सेक्सी पहना हुआ था। उसने स्टीव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेड पर, मैं बस 1 सेकंड में आई। स्टीव को लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है। वो खुशी खुशी बेड पर जाकर लेट गया। तभी किम अपने बैग से कुछ निकालकर वापस आई। उसके हाथ में एक सिरिंज थी। इससे पहले कि स्टीव कुछ समझ पाता, किम ने वो सिरिंज उसके जिस्म में घोंप दी। उसने स्टीव को सक्सिनिल कोलीन का इंजेक्शन दिया था। ये ड्रग किम को अपने सर्जिकल टेक के काम से आसानी से मिल जाता था। ये ड्रग सर्जरी के दौरान मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसका हाई डोज इंसान की सांस रोक सकता है और इसका असर फौरन होता है। यानी स्टीव ने अपनी पत्नी को खुद को इंजेक्शन लगाते हुए देखा और अगले ही पल वो पूरी तरह पैरालाइज हो गया, होश में, जिंदा, पर हिलने में असमर्थ। सोचिए उस बेबस इंसान के बारे में। स्टीव बस वहां लेटा हुआ था और उसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को सिरिंज नीचे रखते हुए देखा। फिर उसने लाइटर फ्लूइड उठाया, शांति से उसके पास आई और पूरा फ्लूइड स्टीव के चेहरे और सीने पर उंडेल दिया। और मौत से पहले स्टीव की आंखों में जो आखिरी मंजर कैद हुआ होगा, वो था उसकी पत्नी का एक माचिस जलाना और उसे आग लगा देना। स्टीव को आग लगाने के बाद किम बड़े आराम से पिछले स्लाइडिंग डोर से बाहर निकल गई, दरवाजे को बस हल्का सा खुला छोड़कर। फिर वो रिजॉर्ट की लॉबी में गई और वहां ये पूरा ड्रामा किया कि कैसे उसके कॉटेज में आग लग गई है और उसका पति अंदर फंसा है। सच्चाई ये थी कि किम का स्टीव को दूसरा मौका देने का कोई इरादा नहीं था। उसका ऑलरेडी एक यंग मरीन के साथ अफेयर चल रहा था और वो स्टीव से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों से मजाक में कई बार कहा था कि वो अपने पति को मार डालना चाहती है, पर किसी ने भी उसे सीरियसली नहीं लिया। पर आग की खबर के बाद वही दोस्त पुलिस के पास दौड़े चले आए। किम को अपने पति के मर्डर के जुर्म में सजा हुई और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू अब सुनिए।
स्टीव, जो इतने दिनों से सीक्रेटिव फोन कॉल्स कर रहा था और जर्नल में लिख रहा था उसके पीछे की वजह, वो किम के सभी दोस्तों और परिवार वालों को फोन कर रहा था। उनसे पूछ रहा था कि किम को क्या पसंद है क्या नहीं, ताकि वो इस ट्रिप को किम के लिए सबसे यादगार बना सके। और वो जर्नल, उसमें ट्रिप के लॉजिस्टिक्स नहीं थे, उसमें स्टीव ने लिखा था कि वो किम से कितना प्यार करता है। उसने उनके फ्यूचर के सपने लिखे थे, उनके परिवार के बारे में लिखा था। स्टीव को सच में विश्वास था कि उनका रिश्ता अब पतली पर आ रहा है, कि सब ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था कि जिस रिश्ते को वो आग से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी पत्नी उसी रिश्ते को आग लगाने का प्लान बना चुकी थी। स्टीव प्यार में एक नया चैप्टर लिख रहा था और किम कत्ल की साजिश।